हेलो दोस्तों। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है, इससे पढ़ने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज क्या हैं, जैसे सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच और कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल साइंस की ही एक ब्रांच है। जितना पुराना पॉलिटिकल साइंस है उतना ही पुराना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो फादर कहे जाते हैं वो अरिस्टोटल को कहा जाता है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है कि दो देश आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे इंटरेक्ट कर रही है, जबकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है। तो अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि दो देशों के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कंपेयर करना। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक साइड अमेरिका है, एक साइड इंडिया है। तो इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया की अपनी पॉलिटिक्स है, अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह हुआ कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है, ऐसे ही अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है, अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है। तो इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन करा जाता है उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो बेसिकली है वो फोकस करता है मेथड पे कि क्या ऐसा एक मेथड हो सकता है कि जिससे हम अमेरिकन सोसाइटी या अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, तो इन सभी का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो किसी एक मेथड से पढ़ सकें। क्या कोई ऐसा मेथड है जिसे हम अप्रोच करके इनके बीच की जो पॉलिटिक्स है, जो कंपैरेटिव जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इन देशों की, उसे कंपेयर कर सकें। तो ये जो पूरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिसिप्लिन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट है, तो वो उसी मेथड पे फोकस करता है। किस मेथड पे? तो एक ऐसा मेथड जो कि एक यूनिफॉर्म हो ताकि उसे किसी भी जगह पे अप्लाई करा जा सके और उस देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कंपेयर करा जा सके। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर जो अरिस्टोटल थे, तो अरिस्टोटल ने फोकस करा था कि हम किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस कर सकते हैं उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को जानने के लिए, या उस देश के बारे में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या चल रही हैं अगर हमें उससे जानना है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस कर सकते हैं और फिर उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो कहीं ना कहीं वो सही से काम नहीं कर पाता है, या सही से उसमें जो प्रोविजंस जो भी दिए गए हैं वो सही से फॉलो नहीं हो पाते हैं। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें हो जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कंट्रीज हैं तो उनमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन जब उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में उस कंट्री में उस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो जाता है। हम वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाते। तो जो अरिस्टोटल की अप्रोच थी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके किसी दो देश के पॉलिटिक्स को कंपेयर करने की, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो गई, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो इसीलिए उसके बाद से मॉडर्न अप्रोचेज आते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंट अप्रोचेज भी होते हैं, जैसे कि सिस्टम अप्रोच हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच हो गया। तो ये जो कुछ भी है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोच है कि कैसे एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया जाए और कैसे वो यूनिफॉर्म सिस्टम हर कंट्री पे अप्लाई करा जा सके और उस कंट्री के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझा जा सके, उसे कंपेयर करा जा सके और देशों से। तो ये था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम इसके डिफरेंट अप्रोचेज जैसे सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, उन सबको देखेंगे। थैंक यू।